आपके साथ भी हो सकता है। अरे भाई कहाँ हो तुम? 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। नाराज मत हो, ये है इलेक्ट्रिशियन, ये सुलेमान साहब हैं, बड़े ही अच्छे आदमी हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। वालेकुम सलाम। देखो सुलेमान, ये 6 मंजिला बिल्डिंग है, मैंने 3रे मंजिले तक की वायरिंग कर दी है। और तुम्हें पता है कि मेरी माँ आईसीयू में एडमिट है, मुझे जाना होगा। तुम आज से काम पर आओगे या फिर कल से काम पर आओगे? अभी से? अच्छा आदमी आज का काम कल पर नहीं टालता है। बहुत अच्छा, फिर 4 और 5वें माले को आप निपटा दें, अगले हफ्ते लिफ्ट लगा दी जाए। लिफ्ट लगाई जाएगी? अभी लगी नहीं है? अभी नहीं, अंदर की वायरिंग के बाद इंशाल्लाह। आए आप, आपको 5वें माले का काम दिखा दूं। आइए। 1 मिनट इंजीनियर साहब, 1 मिनट जरा इजाजत दीजिए जरा। अच्छा आदमी हमेशा काम से पहले मशवरा करता है। मशवरा? मशवरा किससे? अरे इसमें इस्तिखारे की क्या जरूरत है? ओहो ओहो, बहुत बुरा आया है। मैं वाकई शर्मिंदा हूं इंजीनियर साहब। इंशाल्लाह आइंदा आपकी खिदमत में आऊंगा। खुदा हाफिज। अरे सुलेमान, तुम्हारा बच्चा तो बीमार है, क्या तुम्हें इसका ऑपरेशन नहीं करवाना है? उसका खर्चा तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे से कुछ भी नहीं हो पाएगा। अरे वाह, सुलेमान साहब, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे खैरियत तो है? शुक्रिया। आप बहुत कैसे बहुत हैं? शुक्रिया सुलेमान साहब, बस जरा मुतालिया कर रहा था। बहुत अच्छी बात है। अरे सुलेमान साहब, जूता हाथ में क्यों ले रखा है? बिना जूते के क्यों चल रहे हैं? जसारत है, मेरी आदत है कि इस तरह से आऊं जाऊं कि किसी के मुताले में खलल ना पड़े। बहुत बेहतर। बहुत शुक्रिया। इत्तेफाक से पिछला किराएदार भी आप ही की तरह था जी। आहिस्ता से आता था और आहिस्ता से जाता था ताकि बिल्ली झपट न पड़े। बिल्ली कौन था? मैं था। और एक दिन मैंने उनसे माजरत कर ली, रात ही को उनका सारा सामान गली में फेंक दिया। ऐसा ना कहें, भला आदमी अपने आप को जानवर थोड़ी कहता है। माफ कीजिएगा। देखो सुलेमान, सितंबर का महीना भी आ गया है। अच्छा, सितंबर आ गया? हाँ, और तुमने जून के महीने से अभी तक किराए के नाम पर 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। जून से सितंबर 4 महीने हुए ना? पूरे 4 महीने हुए। कितनी तेजी से गुजर जाता है। ठीक है, ये बात अपनी जगह, लेकिन तुमने 4 महीने से 1 रियाल किराया भी नहीं दिया है। ध्यान रहे। ठीक। अच्छा, अपने हाथ हटाओ। ठीक, मैं 4 महीने का पैसा इकट्ठा आपको पेश कर दूंगा। पेश करो सुलेमान, सुलेमान पेश करो। जरूर पेश करूंगा। आप जाएं, अपना मुतालिया जारी रखें। माफ कीजिएगा। कितना झूठ बोलता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं इस शख्स के साथ। क्यों इतने अच्छे काम को तुमने छोड़ दिया? आज 2 महीने ही हो गए बेकार पड़े हो। आखिर कब तक काहली करोगे? कब तक सुस्ती दिखाओगे? पहले तो हुजूरे वाला खुदा की मशीयत को काहली का नाम मत दें, और दूसरी बात जाए भाड़ में। पिछले साल गर्मियों में रजा साहब ने तुम्हें एक अच्छे काम पर नहीं लगाया था, वहाँ क्यों नहीं गए तुम? है उसकी तनख्वाह तो बहुत कम थी। इस काम में दूसरों का हक पामाल हो रहा था और नाइंसाफी थी। अच्छा इंसान हमेशा अदालत को अपना तरीकाकार बनाकर चलता है। चलो यार, इसे गर्म करो। देखो, मेरे सामने ड्रामाबाजी मत करो। मुझे तो पता है तुम बंदाराबाज क्यों नहीं किया। वहां के गर्म मौसम की वजह से नहीं गए। अरे बेगम, आओ अपनी चाय पियो। इतना खून मत जलाओ, इतना मारे दुनिया के लिए परेशान मत हो। गुनाह होता है। जिसने खाने के लिए दान दिए हैं
उसे क्या देगा? रोटी भी देगा। बाबा तुम्हारे कुर्बान जाए, इसी को बनाते हैं। जी हाँ, खुदा ने भी कहा है तुमसे हरकत उससे बरकत। सुलेमान हर बरकत के पीछे नहीं भागता। इस घर की रोटी तैयब व ताहिर होनी चाहिए। जी नहीं, आप फरमाइए कि आसानी से और काहली से मिले। ओहो, अरे बेगम, अरे मैं एक हलाल रोटी के लिए हर काम करना शुरू कर दूं तो लोग नहीं कहेंगे कि सुलेमान भी सबकी तरह? नहीं कहेंगे? अच्छा ठीक है, अब सबकी तरह जाओ, 3 पैकेट दूध लेके आओ, पनीर बनाओ। हमारे पास तो पनीर के पैसे नहीं है ना। ठीक है, इस चाय को पीकर जाता हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ जाओ, उठो ना, जाओ। अजीब है। और हाँ, असगर साहब ने कहा है कि अब वो हमें उधार नहीं देंगे। खुदा बुजुर्ग है। अम्मी की जान, क्या कर रही हो? लाओ जरा ड्राइंग देखें हम तुम्हारी। ओहो, कितना बड़बड़ाती है ये औरत। पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आती है। आधी रात को इसे 3 पैकेट दूध चाहिए, पनीर चाहिए। अब पता नहीं, अरे ये बंदा देगा भी या नहीं देगा। क्या करूं खुदाया? खुदाया, तुझे इस वक्त अजीज की कसम है, मेरी इज्जत रखना। खुदाया कुर्बान जाऊं। आखिर ऐसे तेरे कितने बंदे हैं? कम से कम उस बेहिश्ते बरीन में एक बहरी और गूंगी होर दे देना जो मेरा इतना दिमाग ना खाए। और खुदाया, तेरे कुर्बान जाऊं मैं। इतना सब जन्नत में देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसी दुनिया में दे दो, थोड़ा सा यही खर्च कर दो। क्या है? क्या है? अपना कूड़ा यहां फेंक दिए। नहीं भाई, इतनी जल्दी? मेरी दुआएं कब से इतनी जल्दी मुस्तजाब होने लगी हैं? तेरे करम के कुर्बान जाऊं मैं। आप बेटा, ये मुझे अपनी आंखों में डालने दो दवाई, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। चाहती हो कि मैं पहले तुम्हारी गुड़िया की आंखों में डालूं ताकि उसकी आंखें भी ठीक हो जाए? देखो, बिल्कुल भी नहीं रोई है। ठीक है, इस वाली में भी डालती हूँ। कहाँ थे अब तक तुम? देखो, जरा सा भी नहीं रोई तुम्हारी गुड़िया। नहीं लिया। मैंने कहा था ना कि वो मैं उधार नहीं देगा। है, रुको तो बेटा, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। अब तक कहाँ थे तुम? दूसरी आंख भी लो। आंगन में खड़ा था। इसमें भी डाल दो। बहुत अच्छी मेरी प्यारी बेटी, मेरी गुड़िया। अभी तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, ठीक है? अरे ये क्या है? लाओ देखो। क्या? घबराना मत, आराम से तुम्हें बताता हूँ। ये 40 लाख तुमान है और सब नकद हैं। देखो। इतना पैसा कहाँ से लेके आए हो तुम? खाना क्या है? लेकर आओ, फिर बताता हूँ। जाओ। खुदाया, रोया, आओ बेटी, आओ। बाबा कुर्बान जाए तुम्हारे। कितनी मोटी हो गई हो। क्या कर रही थी? मैं खेल रही थी। हाय बाबा कुर्बान जाए तुम्हारे। ये तो बताओ। ये लो, ये तकिया लो, जरा आराम कर लो। तुम थक गए होगे, है ना? टेक लगाओगे? मैं आराम से हूँ, नींद नहीं आ रही। सुलेमान, बताओगे नहीं कितना पैसा कहाँ से लेके आए हो? हाँ, पैसा? सच्ची बात बताऊं? सच तो नहीं बता सकता। यानी बता तो सकता हूं, लेकिन तुम सच हजम नहीं कर पाओगी। हाँ, चलो सोता हूं। बेटी उठोगी जरा?
काश पहले जाके रोया के डॉक्टर से टाइम ले लेते। अरे बेगम, आहिस्ता आहिस्ता। भले आदमी को चाहिए पहले दूसरों के कर्जे को अदा करे जो उसके ऊपर है, फिर अपने बारे में सोचे। अस्सलाम वालेकुम, शब बखैर। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। क्या बात है? ठीक है। आज रास्ता कैसे भूल गए सुलेमान? तुम तो आहिस्ता आने जाने वालों में से हो। क्या बात है? जी, ले आपके लिए। ये कितना है? किस लिए है? 5 महीने का किराया है 6 लाख तुमान, हर महीने 1,20,000 तुमान के हिसाब से। 5 महीना? नहीं, 5 महीने। पिछले 3 महीनों का किराया, इस महीने का और 1 महीने का एडवांस। लेकिन सुलेमान मियाँ, जब 3 घंटा पहले बात हुई थी तो पैसे के बारे में कोई बात नहीं बताई थी। भाई वो टाइम वादे का टाइम था और अभी अमल करने का वक्त है। भला इंसान हमेशा अपने वादे पर अमल करता है, नहीं तो बातें तो सभी करते हैं। बहरहाल दूसरों में और सुलेमान में कुछ तो फर्क होना चाहिए, हैं? जी हाँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? तशरीफ लाएं, शरबत, चाय, मिठाई कुछ तो खाएं। आइए बहुत बहुत अंदर शुक्रिया, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। लोग क्यों कर रहे हैं? आइए अंदर आइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज जी। बहुत बहुत खुदा शुक्रिया। हाफिज। शब बखैर। सुलेमान साहब, आपने बहुत जहमत की। खुदा हाफिज। कैसे हो बेटे? सलाम वालेकुम अंकल। तुम्हारे उस्ताद कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? क्या हाल है? शुक्र। जाओ चाय लेके आओ। और क्या हाल चाल है? बच्चे कैसे हैं? रोया कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चलो खुदा का शुक्र। कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र। खुदा अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। ये बात तो सही है कि खुदा किसी को नहीं भूलता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंसान को भी चाहिए कि कोई काम करे, कोशिश करे, है या नहीं? मेरे भाई, असल बात बताओ, इतनी दूर तुमने मुझे नसीहत करने के लिए बुलाया है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और जसारतन तुम लोगों से ज्यादा समझता हूँ। मैं जसारत नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं ये इसे पूछना चाह रहा हूँ कि किरमान के काम पर आप जाएंगे या किसी और के हवाले कर दूँ? नहीं नहीं, आजकल मुझे बहुत काम है और फिर किरमान में बहुत गर्मी है। खुदा रोजी दे देगा। खुदा वालिद साहब को जन्नत नसीब करे। याद है, हमेशा कहा करते थे कि काम करना मर्द की निशानी है और अगर ईमान काम काज में हासिल हो तो उसकी अहमियत है। इंसान का इम्तिहान जिंदगी के मुख्तलिफ मराइल में होता है, नहीं तो घर बैठकर गुनाह न करने की कोई फजीलत नहीं है। रहने दो भाई, फजीलत के बारे में अहले फन व फजीलत ही बात करें तो मुनासिब होगा। और मैं किसी हाल में किरमान नहीं जाऊंगा। बस लीजिए चाय पीजिए। घर में ना? किसका पैसा गुम हुआ है? मेरे भाई का है। कमीना चोर कल रात उसके हाथ से छीनकर भाग गया। कितना है? 40 लाख तुमान। साले सुलेमान, दो शादी ना। पहले तो मेरा सलाम कबूल करें। दूसरी बात यह कि 3 तिलों वाली मुझे दीजिए। फिर यह कि उस्ताद यह हर कोई शीशे पे क्यों चिपका देता है? कैसे भाई? कहाँ से पता कि यह खबर सही है? कहाँ से मालूम है कि इसमें क्या था? उस्ताद जी, शायद इसमें कोई गलत चीज हो या गलत लोगों का कोड वर्ड हो। अरे यार, मैंने सिर्फ सोचा ही नहीं। सोचें उस्ताद, सोचें। अलबत्ता बास लोगों में गहराई तक गौर करने की सलाहियत नहीं होती। ये खुदा की इनायत खास है, अपने बास बंदों को देता है, बास को नहीं। उस्ताद जी, आपको चाहिए माहिरीन से मशवरा करें। जी उस्ताद। हाँ, मैं ख्याल से वो बहुत जान पहचान का भी नहीं था, थोड़ा चेहरे से पहचान में आ रहा था। अरे हाँ उस्ताद जी, आपका मकरूज हूँ, वो भी हिसाब कर लें। हाँ ठीक है, 2 किलो आटा था, वो भी उधार लिया था। नहीं, कम था? नहीं, ज्यादा था। मैंने घर में वजन किया है, 50 ग्राम ज्यादा था। मेहरबानी करके हिसाब कर लें। नहीं भाई, इसकी क्या जरूरत है? उस्ताद जी क्या कह रहे हैं? खुदा की सारी नेमतों का हिसाब होता है, आप मेहरबानी करके हिसाब करें। बहुत शुक्रिया। अरे कितना टाइम लगा दिया। वाकई में बाज लोग का ईमान कितना कवी है, 50 ग्राम आटे का भी हिसाब रखते हैं। अल्लाह अकबर।
ये लो बेगम, कितना लजीज सालन बना है। वाह वाह। अम्मी, बहुत दिनों से हम लोग गोश्त नहीं खाए थे। ओहो। कुर्बान जाऊं। बेटी रोया। पापा सही तो कह रही हूँ कि गोश्त नहीं खाए थे। बेटी ये लो, ना शुक्री ना करो। सुलेमान, जी। तुमने अभी तक नहीं बताया कि पैसा कहाँ से आया था। बस मिल गया। तुम ये समझ लो कि एक पुराने दोस्त से। आज डॉक्टर से रोया के लिए टाइम लेके आई हूँ। अच्छी बात है। डॉक्टर बता रहा था 2 ब्रेन डेथ केस हैं जो कोमा में है। अम्मी, कोमा क्या होता है? माँ की जान तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो फिर? लेकिन कर्निया का ट्रांसपेरेंट बहुत ही कम है। अम्मी कर्निया क्या होता है? अल्लाह अकबर। आपकी दुआ मुस्तजाब होती है। आप दुआ करें, शायद हमारी बारी भी आ जाए। इंशाअल्लाह। हाँ, जब मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में मैंने जहरा साहिबा को देखा। वो कह रही थी कि कल रात अजान के वक्त उनका एक पड़ोसी चोर का पीछा कर रहा था। ऐसा लगता है कि उसका पैसा चुरा के भाग रहा था। अरे अरे, कौन सा हमसाया? अरे यही अकबर साहब चोर का पीछा कर रहे थे लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। अकबर साहब चोर के पीछे भागे। देखा बेगम, मोटापा इसलिए बुरी चीज है, आदमी की हालत खराब हो जाती है। सिर्फ कमर दर्द ही थोड़ी होता है। मेरी जान, अपना खाना खाओ। अच्छा, तुमने कहा कि अजान का वक्त था। हाँ, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं अजान के वक्त गली में था। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। पता नहीं। सुलेमान, तुम्हें कामकाज पे नहीं जाना जो घर पे बैठे हुए हो? अरे बेगम, अभी तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? नहीं। तो फिर? लेकिन आखिरकार दूसरे लोगों का कर्ज भी तो चुकाना है ना? हाँ, कर्जा तो चुकाना ही होगा, लेकिन मुझे खुद भी फिक्र है उसकी। लेकिन आप क्या कर रही हैं? 1 घंटे से आप कूट रही हैं। ये पीसा नहीं, कीमा बना हुआ है। मुझे नहीं चाहिए। कबाब वाला गोश्त चाहिए, कबाब वाला गोश्त चाहिए। दे रही हूँ बेटा, देती हूँ। अल्लाह अकबर। दे दो ना। मेरे बेचारे भाई का रंग जर्द पड़ गया है। तुम तो कह रहे थे कि उसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, तो फिर वो कैसे लेके भाग गया? चोर इसी गली में भागा था। उन्होंने इसका पीछा किया था। वो उसे पकड़ने वाले थे लेकिन नहीं पकड़ सके। उन्होंने आखिर तक उसका पीछा किया। वो बता रहे थे कि कुछ दूर बाद उसके हाथ में थैली नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर ही कागज चिपकाया है। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह मिल जाएगा। बहुत माफी चाहता हूँ, दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, लेकिन हलाल पैसा गुम नहीं होता है। खुदा इंसान का किसी और तरीके से इम्तहान लेता है। मुमकिन है उसे कोई मोजा या कुछ और दे ताकि उससे उसका इम्तहान ले सके कि वो मोजे के बारे में अपना मुंह बंद रख सकता है कि नहीं। लेकिन हलाल पैसे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आपके कहने का मतलब है कि खुदा न खास्ता मेरा भाई हराम खाता है? हवाए नफ्स है जनाब, मैं कजावत नहीं करना चाहता। हवाए नफ्स भाई साहब, मामू वगैरह को नहीं देखती, लेकिन शैतान ऐसे ही लोगों को बहकाने की कोशिश में होता है। रियाकारी ना हो। आखिर इस तरह के वाक़यात मेरे लिए पेश क्यों नहीं आते? क्यों मेरा पैसा गुम नहीं होता? सुलेमान मियां यार, तुम्हारे पास पैसे कहाँ होते हैं जो गुम हो? जनाब, अगर मैं इन भाई साहबों की तरह पैसा कमाता तो आज आधा तेहरान मेरी मिल्कियत होता। अच्छे इंसान की कमाई भी साफ सुथरी होनी चाहिए। जबान संभाल की बात करो। भाई ये क्या कर रहे हो? माफ करें, आप तशरीफ लाएं, आप तशरीफ ले जाएं। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आए भाई जाएं आप। अजीब आदमी हो यार, तुम मुसीबत खड़ी करते हो। खामखा में नहीं, मेरा मुतालिया है। अरे, इंसान के पास मसाइल के सिलसिले में इल्म होना चाहिए। मसाइल के आलिम फिर से उधार लेने आए हो? नहीं, आपकी खिदमत में उधार लौटाने आया हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे 3 अनार के जूस और 10 मिक्स जूस के पैकेट दे दे। 10 महंगा पड़ेगा, दे दूं? जी भाई, मैं कोई आपसे मजाक तो नहीं कर रहा। मेरा पिछला हिसाब भी कर दो। थोड़ा पनीर भी दे दो मुझे। कितने किलो? हाँ, यही 1-2 किलो। 4000 वाला या 5000 वाला? 5000 वाला। आलिम मियां, 1 किलो पनीर वो 5000 वाले से निकाल ले आओ। 14500 तुमान तो अभी का हिसाब हुआ और 35000 तुमान पिछला उधार। टोटल होता है 49500 तुमान। जी। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं। इसे लें, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। ये लें, ये लें भाईजान। ठीक है। आपके बाकी पैसे? ना, रिवायत है कि अच्छा इंसान जब कभी कर्जा लेता है तो वापस करते वक्त उस पर कुछ रकम बढ़ाकर वापस करता है। तो क्या मैं सूद खाता हूँ? ये सूद नहीं है, क्योंकि मैं राजी हूँ और इस काम में मेरी रजा शामिल है।
और उधार ले जाना बिल्कुल कर्जा लेने के बराबर है। इसे बहुत रख बहुत लें। शुक्रिया। सिर्फ ये जहमत करें पनीर और बाकी चीजें घर भिजवा दें, 1 घंटे बाद में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलामुन अलैकुम, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, खुदा कबूल करे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। मौलाना साहब माफ कीजिएगा, एक जी, सवाल फरमाएं। पूछना चाह रहा था मैं शायद इनको भी कुछ पूछना है आपसे। जी फरमाएं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपसे इस्तिखारा करवाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतर है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मौलाना साहब, एक इक्तिसादी मामले के बारे में सवाल करना चाह रहा था। जी फरमाएं। लेकिन कैसे बताऊं मौलाना साहब, जरा सख्त है। मैं अपने इल्म के लिहाज से अगर मुझे पता होगा तो जवाब दूंगा। पूछना मुश्किल है, जवाब तो आसान है, मैं जानता हूँ। जवाब आप जानते हैं? नहीं, आप जो जवाब देंगे उसकी बात ही कुछ और है। मैं ये चाह रहा था कि इत्मीनान हासिल करूं। आप ना सवाल पूछें। आपसे अर्ज करूं कि मौलाना साहब सलाम अलैकुम। सलाम। रहमान साहब अस्सलाम वाह वालेकुम। वाह सुलेमान साहब, आप मस्जिद में कैसे? ये शायद आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ मौलाना साहब, एक मसला पूछना था आपसे। इतना तकल्लुफ ना करें। रबी साहब आप उठकर इधर आ जाएं, इन्हें कुछ खुसूसी सवाल करना है। मैं पहले इनका जवाब दे दूं? ठीक है ठीक है। मौलाना साहब माफ कीजिए, मैं कैसे बयान करूं। मौलाना साहब, पिछले साल मैंने एक रोजा मजबूरी में तोड़ दिया था। मजबूरी में। आपने तो कहा था कि आप इख्तिसादी सवाल पूछना चाहते हैं। जी, दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि कितना कफारा देना होगा। मेरी प्यारी गुड़िया जान, आओ तुम्हारी आंखें भी धो दूं। ये लो, ये ठीक हो गया। इसमें ये पेज ज्यादा था, ये रख लो। खुदा करे इस बच्ची के लिए करने का इंतजाम हो जाए। बहुत परेशान हूँ। किस लिए परेशान हो बेगम? अल्लाह मालिक है, मिल जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी, मैं दरवाजा खोलती हूँ। सलाम अलैकुम। अम्मी, शौकत आंटी हैं। अम्मी घर पर शौकत हैं? साहिबा हैं, अकबर साहब की अहलिया। सलाम अलैकुम। माफ करना मीना साहिबा, कुछ देर के लिए बाहर आ सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम शौकत साहिबा, सलाम, आइए। कैसी आइए। हैं आप? सलाम अलैकुम भाई साहब। सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप? घर वाले ठीक हैं? सलाम कह रहे हैं आपको। आपको जहमत होगी, मुझे आपकी सीढ़ी चाहिए थी। अरे क्यों नहीं, दरवाजे के पीछे ही है और हल्की भी है। अच्छा, सुनने में आया है कि अकबर साहब के पैसे गुम हो गए। गुम नहीं हुआ है, उससे चोरी करके भागे हैं। दुआ करें, बर्बाद हो गए हैं। 40 लाख तो मान नकद पैसा है। आपने कहा कितना? 40 लाख नकद एक काली थैली के अंदर। अल्लाह अकबर। बेगम तुम क्या कह रही हो? मुझे कह रही मैंने तुम्हें चोर कहा? तो फिर क्या कह रही हो? नहीं, ये बताओ, मैंने तुम्हें चोर कब कहा? तो फिर क्या कहना चाह रही मैं हो? ये पूछ रही हूँ कि जिसने तुम्हें कर्ज दिया है वो कहाँ से ले मुझे गया? क्या पता, क्या मैं चोरों का सरदार हूँ? मुझे क्या पता कहाँ से आया? ये मोहतरमा जो शाम को आई थी, शौकत बेगम, क्या कहा था इन्होंने? नहीं कहा था कि इनके शोर का पैसा चोरी किया गया? कहा था कि नहीं? ठीक है, गाड़ी में तो नहीं रखा, उठा कर ले गए। मुझे पता है आप हलाल हराम समझते हैं, लेकिन ये रकम उतनी ही है जितनी उन्होंने हमें बताई है? बिल्कुल, मुझे भी इसी बात पर शक है। आखिर दोनों एक जैसे कैसे हो गए? मालूम है क्यों? इसलिए कि सबके सामने शो करना चाह रहे थे। आजकल हर आदमी शो करना चाह रहा है। 1 2 लाख गुम हो गया और सब जगह चिल्ला रहा है कि 40 लाख गुम हो गया, 50 लाख गुम हो गया। बेगम सुनो, लेकिन यकीन मत करो। खुदा की कसम गुनाह है दूसरों पर इल्जाम लगाना। हेलो, फरमाइए। जी,
जी अभी आते हैं, अभी आते हैं, होल्ड कीजिए जरा। अभी आकर फिर से शुरू हो जाएगी, सिर्फ रोती रहती है, बात करती रहती सुलेमान, खुशखबरी है, हॉस्पिटल से फोन था, किसी की ब्रेन डेथ हो गई है और उसके घर वाले राजी हो गए हैं, कहते हैं कि हॉस्पिटल आ जाए। उठो उठो, जल्दी आओ ना। क्या हुआ? उठो उठो खुदाया तेरा शुक्र है। उठो मेरी बच्ची, में आपको देखा बेगम, मैंने कहा था ना कि ये खुद एक अलामत है, इससे साबित होता है कि ये पैसा तैयब और ताहिर है, बिल्कुल माँ के दूध की तरह हलाल है। मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहतरमा, 2 मिनट पहले आप हमें अल्लाह अकबर, मेरा मुख बार रही हो, देखा मैंने सच कहा था। मौजिज़ा है ये, मौजिज़ा। कुर्बान जाऊं तेरे खुदाया। देखो बेगम, हर किसी की जिंदगी में मौजा होता है, बशर्ते कि वो ठीक से जिंदगी बसर करे। उठो उठो, मैं उठो, चले हॉस्पिटल। मेरा ब्लड प्रेशर। रजबी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वाकई आप लोग खुशकिस्मत हैं। डॉक्टर साहब ऐसा ना कहें, ये सारा वाक़या महज इत्तेफाक नहीं है, ये मानवी अलामतें हैं जो अक्सर अच्छे लोगों की जिंदगी में दिखाई देती हैं। आप फौरन जाकर अकाउंट सेक्शन में पैसा जमा करें और आप मेरे साथ आइए। तशरीफ लाइए। आओ बेटा, इस तरफ आ जाओ। जनाब पूरे 3 मिलियन हैं, ये लीजिए रसीद भी। बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए, ये आपकी मिठाई, माफ कीजिएगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हुआ? ऑपरेशन बहुत अच्छा था, कामयाब ट्रांसप्लांट था। आप लोग जाकर आराम करें। क्या बात है, इतनी ज्यादा क्यों ली मिठाई? 20 किलो ली है, मोहल्ले में सबको मिठाई देना चाहता हूँ। तुम नहीं खाओगी? ले लो, ये लीजिए, ये लीजिए। यहाँ कोई नहीं? अच्छा चलो, रास्ते में और लोग आ जाएंगे। अरे वो क्या देखा तुमने? वो प्लीज खामोश हो जाए। किसी ने चोर को देखा क्या? मैंने देखा, वो दीवार फांद के भागा। अरे देखो क्या हो गया। आ गए सुलेमान चाचा आ गए। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, सुलेमान भी आ ये गए। लीजिए, ये लीजिए। सुलेमान, वहाँ क्या हुआ है? यहाँ क्या हुआ है? सब लोग इकट्ठे क्यों? मैं कितना तुमसे कहा करती थी जॉब पे जाओ, ये पैसे तुम कहाँ से लेके आए थे? मुझसे क्या ताल्लुक है इस बात का? मुझे क्या पता किस लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चोर आया आपके घर? चोरी हो गई। इंस्पेक्टर साहब यही हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सुलेमान रजबी साहब? जी जी, मैं ही हूँ। कोई बात हुई है? नहीं, कुछ हुआ नहीं। आप कल रात घर पे नहीं थे? हम हॉस्पिटल में थे। आपके मालिक मकान ने बताया कि सुबह सवेरे एक चोर आपके घर में आया था, जो मोहल्ले वालों की होशियारी की वजह से पकड़ा गया। 1 घंटा पहले उसने कबूला है कि वो चोरी की नियत से नहीं आया था। परसों रात किसी साहब का पैसा ले उड़ा था। लोगों ने जब उसे दौड़ाया, उसने वो पैसे आपके आंगन में फेंक दिए और सुबह सवेरे वो वापस पैसा लेने आया था। आपको कुछ मिला तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं। जहमत की आपने। लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी आपकी। लीजिए आप, लीजिए आप, लीजिए लीजिए लीजिए, आप लोग लीजिए। मुबारक हो, लीजिए। मुबारक हो। बेटी की आंख का ऑपरेशन हुआ है। मुबारक हो, मुबारक हो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा, ये मोजिज़ा नहीं, हराम का पैसा है। अभी तो कुछ पता नहीं चला है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे बहुत अफसोस है, आंखों के कार्निया का ट्रांसप्लांट बहुत ही कम होता है, इसलिए इस ऑपरेशन के लिए तजुर्बा भी बहुत कम है।
हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत है या फिर आपके बकौल कोई मानवी अलामत, ट्रांसप्लांट कामयाब नहीं रहा। अब हम क्या करें? फौरन ऑपरेशन करके नया कार्निया ट्रांसप्लांट करना होगा या फिर किसी और मुल्क जाना होगा जिसका खर्चा 4 करोड़ से ज्यादा ही होगा, या फिर तेहरान के किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस है। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो करें। इस ऑपरेशन का खर्चा हमारे यहाँ तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख तुमान है, लेकिन इस स्पेशल केस के लिए मैं बात करूंगा कि आपको कंसेशन दिया जाए। आप 1 करोड़ तुमान जमा करवा दो, ठीक है? खुदा, हाय क्या हो गया?